क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? यही कि तिलोत्तमा को काले रंग से इतनी नफरत है, तो ये सांवली लड़की अब तक क्या कर रही है इस पार्टी में? भैरवी ने ज़रूर इसके बारे में कुछ झूठा कहा होगा, इसी वजह से ये लड़की अब तक यहाँ से गई नहीं है। कहीं तो अब तक सनिका की दर्द भरी चीखें भी नहीं है मेरी यादों से। अब तक कानों में गूंजती है, नहीं भूल सकती। मेरी बच्ची की वो दर्द भरी चीखें, उसके हाथों में मेहंदी भी नहीं रची थी जिससे पहले उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हमारे घर में एक मातम बनाया जा रहा था और भटनगर परिवार जश्न मना रहा था। शहनाइयां गूंज रही थी, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। कभी ना मिटने वाला दर्द हमारी किस्मत में लिख दिया। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इस परिवार को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं भूल सकती मैं। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम बदला लेना चाहती हो। हाँ, लेना चाहती हूँ। अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती हूँ और मैं जरूर लूंगी। तिलोत्तमा का गुरूर, उसका घमंड, सब कुछ चूर चूर करके रख दूंगी, रौंद दूंगी उसका घमंड। और ये करोगी कैसे तुम? उस चीज को उसकी जिंदगी का हिस्सा बनाकर जिससे तिलोत्तमा को बेहद नफरत है। मतलब? तिलोत्तमा को किस चीज से सबसे ज्यादा प्यार है? खूबसूरती से। उसे सब कुछ बेहद खूबसूरत चाहिए। उसे लगता है उसके घर में सारी चीजें बेहद खूबसूरत होनी चाहिए, सारे लोग खूबसूरत होने चाहिए। बस उन्हीं चीजों और उन्हीं लोगों के लिए जगह है उसके घर में। साधारण लोगों में वो अति साधारण खूबसूरती को चुनती है और इस बात का उसे बेहद घमंड है। और उसका यही घमंड ये साधारण सी लड़की सांवली चोर चोर करेगी। जरा सोचिए, अगर ये साधारण सी लड़की इस भटनगर परिवार की बहू बन जाए तो? ओ, तो तुम इस परिवार की किस्मत जो अब तक तिलोत्तमा अपने हाथों से लिखती आई है उसे बदल देना चाहती हो। बदलाव प्रकृति का नियम है। तिलोत्तमा के एक फैसले ने हमारी किस्मत बदल कर रख दी थी। अब मेरे बदले की आंख उस तिलोत्तमा की किस्मत बदल कर रख देगी। तिलोत्तमा अपने बेटे सारंग के लिए बला की खूबसूरत लड़की ढूंढ रही है, लेकिन अगर हम इस साधारण सी लड़की को भाटनगर परिवार की बहू बना दे तो परिवार में बवंडर आ जाएगा। तिलोत्तमा ना इससे छुटकारा पा सकेगी और ना इसे बर्दाश्त कर पाएगी। जब जब इसकी शक्ल देखेगी उसे अपनी हार नजर आएगी और मुझे अपनी जीत। लेकिन ये लड़की हमारी बात क्यों मानेगी? क्योंकि ये मजबूर है। भैरवी की इतनी बदसलूकी के बाद भी वो भैरवी के साथ है, ये इस बात का सबूत है। और वैसे भी सारंग जैसा महलों में रहने वाला राजकुमार इसे कभी नहीं मिल सकता। सपने में भी उसे अपना बनाना इसकी हैसियत से बाहर है। क्या पता ये एक मौका हो इसकी फूटी किस्मत बदलने का।
मतलब इस तक पहुंचने के दो ही रास्ते हैं, भैरवी और तारा। ये भैरवी के साथ आई है, मतलब जाएगी भी उसी के साथ। तो हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। पहला दाव चला दिया है, अब दूसरे की बारी।